जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या क्रेडिट कार्ड का बिल आपको भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। काफ़ी लोग ने क्रेडिट कार्ड आज के समय में यूज़ करते हैं शॉपिंग के लिए, डेली नीड्स को पूरी करने के लिए। क्रेडिट कार्ड हर बैंक की तरफ से ऑफ़र की जाती है और लोग उसको यूज़ भी कर रहे हैं। तो कैसे पता करें कि अब आपको क्रेडिट कार्ड का बिल भरना है या बिल नहीं भरना है, और साथ ही साथ में जो आपके मन में डर है कि अगर आप बिल नहीं भरते हैं तो आपके साथ क्या होगा, ये भी बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक वॉच कीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। जितने भी लोग हैं, सबसे पहले तो SBI, HDFC, एक्सिस और भी कई ऐसी प्रमुख बैंक है जो कि आसानी से क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है, आदमी की सैलरी है 40,000 रुपये, उसको क्रेडिट कार्ड में लिमिट मिली है 2 लाख रुपए की। अगर उसके पास 3 से 4 क्रेडिट कार्ड है तो टोटल 8 लाख रुपए की लिमिट है या 5 लाख की लिमिट है। वो पूरी लिमिट यूज़ करने के बाद भी, और अगर आप मिनिमम ड्यू सिर्फ पेमेंट कर रहे हैं, आप अपनी सैलरी आधी जो है वो बस मिनिमम ड्यू पेमेंट करने में लगा दे रहे हैं, और आपको अगर ये समझ में आ रहा है कि मिनिमम ड्यू पेमेंट करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अगर आप 6 महीने साल भर भी मिनिमम ड्यू भरते रहेंगे, आपका प्रिंसिपल अमाउंट जितना था पहले उतना का उतना ही रहेगा। तो अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं कि लगातार सिर्फ मिनिमम ड्यू अमाउंट भर रहे हैं, प्रिंसिपल अमाउंट बिल्कुल भी नहीं जमा कर रहे, तो ऐसे में फिर आपको सतर्क हो जाना चाहिए और मिनिमम ड्यू की पेमेंट को कुछ समय के लिए स्टॉप कर देना चाहिए। अब क्रेडिट कार्ड्स की जो रिकवरी होती है वो एक तरीके से आप भी जान रहे हैं कि बहुत ही ख़तरनाक तो नहीं मैं बोल सकता, लेकिन हाँ, प्रेशराइज ज़्यादा किया जाता है क्रेडिट कार्ड के मामले में। जितनी भी बैंक्स है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करती है कि आपके जो क्रेडिट कार्ड का बिल है वो आप टोटल पेमेंट करें जल्द से जल्द। अगर आप मिनिमम ड्यू मान लेते हैं 6 महीने से लगातार भर रहे हैं, अब आपने मिनिमम ड्यू नहीं भरा तो इस महीने का जो अमाउंट था वो आपके पास बच जाएगा। इस तरीके से अगर आप 6 महीने लगातार नहीं भरते हैं तो 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से भी जोड़ेंगे तो 60,000 रुपये पर आप 6 महीने में बचा लेंगे। अब उसी पैसों से आप क्या कर सकते हैं वो भी ध्यान से सुन लीजिए। अब जैसे ही आप मिनिमम ड्यू पेमेंट करना बंद करेंगे, क्रेडिट कार्ड वाले आपको कॉल करना स्टार्ट कर देंगे और पेनल्टी चार्जेस लगाना स्टार्ट कर देंगे। अब कॉल्स और पेनल्टी चार्जेस से आपका जो अमाउंट है वो भी बढ़ेगा, प्लस मेंटल प्रेशर है वो भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपके माइंड में पहले से क्लियर ये होना चाहिए कि आप कितने समय में पैसा बचा के या फुल पेमेंट कर पाएंगे, या फिर आप बस पेनल्टी हटा के बाकी जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है वो पेमेंट करना चाहते हैं, या तीसरा ऑप्शन है कि आप सेटल करना चाहते हैं। सभी चीज़ें आपके मन में क्लियर होनी चाहिए। और अगर आप भी ये गलती करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कार्ड को रोटेट कर रहे हैं, एक जगह से पैसा लेके दूसरी जगह डाल रहे हैं, दूसरी से तीसरी जगह, तो ऐसा आप ज़्यादा लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। एक ना एक समय ऐसा आएगा जब आपको समझ में खुद आने लगेगा कि जो आप गलती कर रहे हैं इससे आपका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, जो आपके ऊपर बोझ है, वो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। बैंक को सिर्फ आप पैसा कमा कमा के दे रहे हैं, आपके पास कुछ भी नहीं बच रहा। बैंक ने तो आपको एक लिमिट दे दी, अब वो लिमिट आपको मिल गई डिजिट में, लेकिन जो आप पैसा उनको वापस दे रहे वो तो आप अपना कमा के दे रहे हैं, चाहे जहाँ से ला के दे। बैंक ने आपको 2 लाख की लिमिट दे दी, अब वो तो बैंक ने आपको 2 लाख की लिमिट दे दी, वो भी डिजिट में दी, कोई कैश पैसा नहीं दिया। अब वो वापस से आपको बार बार मांगेंगे कि भाई तुम पैसा जल्दी जल्दी कमाओ और हमें भरो। यानी जो आप काम कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ बैंक के लिए कर रहे हैं, उसके बैंक का फ़ायदा हो रहा है। अब जो लिमिट मिली, क्या वो सच में बैंक के पास थी या नहीं थी, वो बैंक भी आपको नहीं बताएगा, और ये काफ़ी लंबी समय स्टोरी है तो मैं इतना नहीं बता पाऊँगा। अभी शॉर्टकट में मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या करना है। क्रेडिट कार्ड का जैसे ही ड्यू होता है, आप तैयार रहिए इन चीज़ों के लिए कि कॉल्स वगैरह लगातार आएंगी। नोटिस की बात की जाएगी तो 3 महीने 4 महीने ड्यू होने के बाद 1-2 नोटिस भी देखने के लिए मिल सकती है। आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया भी क्रेडिट कार्ड में की जाती है, जिसमें आप ऑब्जेक्शन भी डाल सकते हैं। अगर आपको मन नहीं है आर्बिट्रेशन कराने का तो आप ऑब्जेक्शन भी डाल सकते हैं। क्रेडिट कार्ड को मिनिमम 10% तक पे सेटलमेंट किया जा सकता है, लेकिन जो एवरेज है वो 25 से 35% के बीच है। यानी कि ज़्यादातर जो क्रेडिट कार्ड्स है वो 25% से लेके 35% के बीच में ही सेटलमेंट होते हैं, और मिनिमम 10% तक 6%, 5% बहुत नॉर्मली
केस नहीं है, बहुत ही कम केस ऐसे होते हैं, रेयर केस होते हैं जिनमें 5% 6% तक जाता है। बैंक को लगातार आप अपनी तरफ से बताते रहिए कि आप ड्यू पेमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, समय लगेगा। 2-3 बैंक्स के मैं ऐसे नाम लूँगा जो कि रिकवरी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। पहली बैंक है वो है एयू बैंक, दूसरी बैंक है वो है आरबीएल बैंक जो कि सबसे टॉप मोस्ट है, जो सबसे ज़्यादा परेशान करती है क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन में। तीसरा है आपको कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, ये कुछ ऐसी बैंक्स है जो कि क्रेडिट कार्ड जहाँ से आपने लिए होंगे तो ये बहुत ज़्यादा आपको परेशान करेंगे। इनके अलावा भी है 1-2 आईडीएफसी है और भी कुछ छोटी मोटी बैंक्स है जो कि परेशान ज़्यादा कर देती है। इसके अलावा एचडीएफसी, एसबीआई, एक्सिस, पीएनबी, इन सभी से ज़्यादा प्रॉब्लम आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड का मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं ठीक से तो इस बात को ध्यान में रखिए कि एक ना एक दिन आपको वहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा। इससे ज़्यादा सही ये है कि आप आज ही स्टॉप कर लीजिए और कल अपने फ्यूचर को सेव कर लीजिए। और एक बात मेरी ध्यान से समझ जाइए कि अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो आपका सिविल बस ख़राब होगा, बाकी आपके ऊपर केस, एफआईआर या ऐसा कुछ आप सोचते हैं कि जेल वगैरह हो जाएगी, तो ऐसा यहाँ पे कोई प्रावधान डायरेक्टली नहीं दिया गया है। तो इन चीज़ों से आपको घबराना नहीं है। और अगर कोई दिक्कत आ रही है या कोई सवाल है आपके मन में तो आप कमेंट कर सकते हैं या ऊपर दिए गए नंबर पे हमसे पूछ भी सकते हैं। नंबर दिया गया है 8789060432, जहाँ पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको क्रेडिट कार्ड से, पर्सनल लोन से या किसी और अदर तरीके से प्रॉब्लम आती है तो आप वहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। मिलूँगा अगली वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद।